दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल DK बॉस में। दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्वर के माध्यम से आप धन को कैसे अर्जित कर सकते हैं, धन को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। यानी कि एक दिया जलाने से आपके घर में धन की वर्षा होने लग जाती है। चलिए आज हम स्वर के माध्यम से, सांसों के माध्यम से आज बताएंगे कि कैसे आप सांसों के माध्यम से हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बीमारी आपकी कोई भी हो, बीमारी 3 तरह से ही बॉडी के अंदर आती है। वात, पित्त, कफ, ये 3 तरह से ही बीमारी आती है। इन 3 ही तरह की बीमारी होती है। अब स्वर विज्ञान के माध्यम से, सांसों के रहस्य से हम आज बताते हैं आपको बीमारियों के बारे में कि आप अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कहीं भी बॉडी में थकान, दर्द हो रहा है, आप अपने जॉब से आ रहे हैं, अपने दुकान से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं और थकावट हो रही है बॉडी के अंदर, तो आपको करना क्या है? सिंपल, जो स्वर आपका चल रहा होता है वो वाली नोस्ट्रल आपको बंद कर देनी होती है उंगली से। 3-4 मिनट के लिए उसको आप बंद करेंगे उंगली से, आपका दूसरा स्वर चल जाएगा, आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा, आपको तुरंत उस दर्द से राहत मिल जाएगी। जैसे कि आज की डेट में काफ़ी ये देखा जा रहा है कि नींद नहीं आती है। बहुत लोग ये हैं कि बेचैनी रहती है, रात में सो नहीं पाते, नींद नहीं आती है। तो कुछ नहीं करना है उन लोगों को, कोई गोली नहीं खानी है। आज हम उनको स्वर विज्ञान की एक ऐसी गोली देंगे कि उनको बड़ी आराम से नींद आएगी। तो बस आपको अपना स्वर चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है आप उसी करवट लेट जाए। वैसे आमतौर पर लेफ़्ट करवट लेके लेटना चाहिए, मगर अभी हम आपको नींद के लिए बता रहे हैं कि लेफ़्ट करवट से आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको स्वर चेक करना है। जो आपका स्वर चल रहा है उसी वाली करवट आप लेट जाए, यानी सीधी स्वर चल रहा है तो सीधी तरफ और उल्टा चल रहा है तो उल्टी तरफ, उस करवट आप लेट जाएं और किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। किसी भी एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करें और कुंभकर्ण यानी कि जो रावण का भाई था कुंभकर्ण, उसका नाम लेना है। ये चैट करना है, ये मंत्र, कुंभकर्ण का मंत्र चैट करना है आपको एक बिंदु पर नज़र रखते हुए। और इस मंत्र को जैसे आप चैट करते जाओगे, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद होती चली जाएंगी और कुछ ही देर में आप सो जाओगे गहरी नींद में। तो आपको ना कोई दवा खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपको अपना स्वर देख लेना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, उसी वाली साइड में आपको करवट लेके लेट जाना है। एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर लेना है और कुंभकर्ण नाम का चैट करना है, तो आपको बहुत ही जल्द नींद आ जाएगी। अब आ जाते हैं कि और भी बीमारियां हैं। जैसे कि मान लिया किसी को पैरालिसिस अटैक पड़ गया। अब पैरालिसिस अटैक पड़ जाने से आपको करना क्या है कि जिस पेशेंट को पैरालिसिस अटैक पड़ा है, तो वहाँ आपको करना ये होता है कि जैसे कि 3-4 बंदे हैं आप घर में, तो आपको सूर्य स्वर में अग्नि तत्व चलाना है। सूर्य स्वर में जैसे आप अग्नि तत्व चलाते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने हाथों की हथेलियों को रगड़ना है, यानी कि घिसना है। सांस को अंदर खींच के इनहेल करना है और अंदर सांस को भर लेना है। सांस को अंदर भर के उसको होल्ड कर लेना है और अपनी हथेलियों को घिसना है स्पीड में। और घिसने के बाद में जो पेशेंट है जिसको अटैक आया है, पैरालिसिस अटैक, उस पर
आपको जहाँ पर अटैक आया है वहाँ पर अपने हाथों की हथेलियों को रगड़ के आप रखें। आपने रखा, फिर दूसरा बंदा तैयार रहेगा, वो भी इस तरीके से रगड़ेगा और रगड़ के अपनी हथेलियों को उसके उस जगह पर रखेगा जहाँ पर उसको पैरालिसिस अटैक हुआ है। तो वैसे ही तीसरा बंदा यानी कि करेगा। तो आप 10 मिनट आप कर लीजिएगा, यानी कि अग्नि तत्व आपका जो चलता है वो आपका चलता है 8 मिनट। 8 मिनट चलता है, तो आप 8 मिनट आप अग्नि तत्व में आप ये कर देंगे तो आपका 8 मिनट के अंदर पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा। आप उसको अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा कर सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। इसके अलावा और भी सारी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड हो गया। तो थायराइड एक सूखा भी होता है, एक मोटा भी होता है। एक थायराइड हो गया जिसमें सूखा थायराइड होता है कि उसमें पतले हो जाते हैं, एक होता है मोटा थायराइड जिसमें मोटे हो जाते हैं। तो जो सूखा थायराइड होता है उसमें क्या है, सूर्य स्वर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और एक जो पतला थायराइड है उसमें सूर्य स्वर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इसलिए क्या है कि पतला कर देता है। आदमी के अंदर अग्नि की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए आदमी सूखने लग जाता है। एक होता है मोटा थायराइड। मोटे थायराइड में क्या है, आपका चंद्र स्वर ज़्यादा चल रहा होता है। तो उसमें होता ये है कि जब चंद्र स्वर आपका ज़्यादा चलता है तो आपको मोटा वाला थायराइड हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका जैसे कि बीपी हाई होता है या बीपी लो होता है, तो जैसे बीपी जिसका हाई होता है उसका सूर्य स्वर ज़्यादा चल रहा होता है, तो उसको करना क्या है, उसकी सीधी वाली नाक को बंद कर देना है उंगली से। आप जैसे उसकी सीधी वाली नाक को बंद करेंगे वो तुरंत उसका बीपी डाउन होना चालू हो जाएगा। जिसका बीपी डाउन होता है उनका चंद्र स्वर ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उनका क्या करना है, आपको चंद्र स्वर को बंद कर देना है, आपको सूर्य स्वर एक्टिवेट कर देना है, तो उनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके की किसी को अगर परेशानी है तो अपने स्वरों को चेक करें, अपनी नाक को चेक करें कि कौन सी नाक से हमारी से ज़्यादा हवा चलती है, कौन सी ज़्यादा चलती रहती है। उस नाक को आपको बैलेंस कर लेना होता है। उस नाक में आपको कॉटन डाल लेनी है, रुई डाल लेनी है। तो रुई डाल करके आपको हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी देर आप डाल सकते हैं उतनी देर उसको डाल के रखिए, फिर निकाल दीजिए, फिर दोबारा डाल लीजिए थोड़ी देर बाद। तो आप उसको उस तरीके से आप एक्टिव करोगे तो आप इन सारी बीमारियों से निजात पा जाओगे। हमेशा के लिए आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी। आपको सिर्फ अपने स्वर का ध्यान रखना है। आपका जो स्वर चल रहा होता है वही स्वर आप चेक कर रहे होते हैं। जैसे आपने आज चेक किया, आपने देखा कि मेरा कौन सा स्वर ज़्यादा चल रहा है। जो स्वर आपका ज़्यादा चल रहा होता है उसको आपको बंद कर लेना है और आपको दोनों स्वरों को बैलेंस करना होता है। जैसे ही आपके स्वर बैलेंस होंगे आपकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी।